गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के साथ एक और आरआरबी पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे एक कैंडिडेट जिन्होंने आज आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू दिया, उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, सारी बातें इन डिटेल हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब एंटर होते ही उनसे पूछा गया, आप अपने बारे में बताइए। अब ये जो इंटरव्यू था, मेजोरिटी इंटरव्यू हिंदी में ही था। तो पहला सवाल था, अपने बारे में बताइए। देन नेक्स्ट था, अपने परिवार के बारे में बताइए, फैमिली के बारे में। अ, अपने लाइफ की कुछ मेजर अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में समझाइए या डिटेल में बताइए। देन जो हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही जॉब छोड़ा था, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था, आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, तो उसका रीज़न डिटेल में उन्होंने दिया। फिर उनसे पूछा गया, एमपी में कितने, ये एमपी से बिलोंग करते हैं, तो इनसे पूछा गया एमपी में कितने आरआरबीज हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। देन इनसे पूछा गया, एमपी जीबी के चेयरमैन कौन है। एमपी जीबी आपके एमपी की ही एक आरआरबी है, जिनके चेयरमैन के बारे में पूछा गया। देन एक रैंडम सवाल था, साइना नेहवाल किस खेल से रिलेटेड है। देन उनसे पूछा गया, टेनिस में डबल फॉल्ट क्या होता है। देन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि केसीसी क्या है, तो बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। बैंक पीओ का रोल क्या रहता है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, वो एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबीज में लोन का जो अमाउंट रहता है किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और इसे कौन डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। आरआरबीज में जो लोन दिया जाता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है और इसे कौन डिसाइड करता है, ये इनसे पूछा गया। देन एमपी से एक और सवाल पूछा गया था कि एमपी की मेजर रिवर कौन सी है, ये बताइए। देन एक बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जनरल अवेयरनेस है वैसे तो। किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा गया कि इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या है ये। देन उनसे पूछा गया, एक रैंडम क्वेश्चन था कि 1 हेक्टर में कितने एकर्स होते हैं और कितने स्क्वायर फीट होते हैं। देन एक और रैंडम सवाल कि पेनिसिलिन किसने इन्वेंट की थी, तो काफ़ी इजी था। देन इनसे पूछा गया कि क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो क्लियरली उन्होंने बोल दिया, नहीं सर, मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा है, समय नहीं मिल पाया, कोई भी रीज़न, वैलिड रीज़न उन्होंने दे दिया था। देन फाइनल क्वेश्चन इनसे पूछा गया, व्हेन डज द टर्म लोन टर्न्स इनटू अ एनपीए, कि टर्म लोन कब एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, इसका बताइए। तो ये फाइनल क्वेश्चन था और इसी के साथ फाइनल ग्रीटिंग्स हुई, बेस्ट ऑफ लक बोला गया और उन्हें जो वहाँ पे कुछ कैंडीज, कुछ टॉफ़ीज़ रहती है, वो ऑफ़र की गई। ये इनका पूरा इंटरव्यू था। बहुत अच्छा इन्होंने परफ़ॉर्म किया, बहुत ही तरीके से आंसर दिया गया और इन्होंने भी मुझे यही बताया कि पैनलिस्ट बहुत सपोर्टिंग थे। एक बहुत ही पोलाइट और पॉज़िटिव माहौल था। कहीं से भी ग्रिलिंग नहीं लग रहा था कि ग्रिल करने की आपको कोशिश कर रहे हैं। कहीं से भी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छे से सवाल पूछा गया। जिन सवाल का मुझे जवाब नहीं आया, उसके लिए मैंने नो बोल दिया और यही मैं आपको भी एडवाइस देता हूँ कि जब भी आपको कोई सवाल आता नहीं है ना, तो उसकी अप्रोच कैसे रहनी चाहिए। जैसे लेट्स से इनमें से एक सवाल का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं अ, किसान सम्मान निधि। तो आपसे पूछा गया कि किसान सम्मान निधि क्या है? तो एक तो आपको पूछते ही नो नहीं बोलना है या पूछते ही सॉरी नहीं बोलना है, क्योंकि उसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। सामने वाले को लगता है ये सॉरी या नो ही तैयार करके आया है। तो थोड़ा-सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा-सा सोचने की कोशिश कीजिए और फिर आप बोल सकते हैं कि सर, इस टॉपिक के बारे में अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा, सॉरी। इस तरह से आपका जवाब रहना चाहिए, ठीक है? और बाकी अगर कुछ नो आंसर्स हैं या कुछ आंसर्स का आपको जवाब ना पता, तो इट्स टोटली फाइन यार। सारे के सारे आंसर्स का जवाब देना ज़रूरी नहीं है और दे भी नहीं पाते ज़्यादातर लोग तो। जो सेलेक्टेड हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। सेलेक्टेड में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 3 से 4 क्वेश्चंस नहीं दे पाएँगे। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस परेशान नहीं होना है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का, वो पर्सनैलिटी है, कि आपकी पर्सनैलिटी आप कैसा शो करते हैं। आपकी वर्बल, नॉन वर्बल जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो टेस्ट वहाँ पे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि किस तरह से आप अपने आंसर को डिलीवर कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं, ठीक है? अब जाने से पहले जो स्टूडेंट एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए से एक छोटा-सा सजेशन, गाइडी जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं, वो नोएडा रीजन में 24 और 25 फरवरी को आप लोगों के लिए एक फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये इंटरव्यू एक्स बैंकर्स द्वारा लिया जाएगा, एक प्रोफेशनल सेटअप रहेगा और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा।
ये फ्री मॉक इंटरव्यू, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहेगी। सारी की सारी जो डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा फॉर्म भरना है, देन गाइडली की टीम आपको या तो कॉल करेगी या फिर आपको मेल के थ्रू इंटीमेट करेगी। ठीक है? तो जो जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं या आसपास रीजन से हैं और 24 या 25 फरवरी को जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। बाकी अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंटरव्यू वीडियोस के नाम से एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।